नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने संस्कृत साहित्य की एक विधा अन्योक्ति के विषय में पढ़ा और इस अध्याय हमारे कक्षा में इस अध्याय में 7 प्रकार की अन्योक्तियां दी गई थी और इन अन्योक्तियों में छात्रों राजहंस, कोकिला, मेघ, बादल, मालाकार, माली और चातक पक्षी के माध्यम से हम मनुष्यों को सद्वृत्तियां एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने के लिए संदेश दिया गया। तो छात्रों, पहली उसमें क्या था कि राजहंस को सरोवर की शोभा बताते हैं। वो कहते हैं कि राजहंस सरोवर की, तालाब की शोभा है, ना कि जो रोज तालाब के सामने अगल बगल में विचरण करते हुए बगुला पक्षी। दूसरे में कहा गया कि हे राजहंस, तुम्हारे द्वारा जिस तालाब में पानी पिया गया और कमल नाल का सेवन किया गया और सरोवर के किसी कार्य से तुम्हारा सरोवर तुम्हारे लिए क्या उपकार करे जिससे तुम्हारा बदला चुका सके, क्योंकि तुमने इस सरोवर में बैठ के पानी पिया, खेला, कूदा, खाना खाया और कमल नाल का सेवन किया, तो इसलिए सरोवर तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बदला कभी नहीं चुका सकता है। तीसरे में बताया गया कि माली ही है जो ग्रीष्म काल में थोड़े से जल से पेड़ों को और बाग बगीचों को क्या करता है, धारा प्रवाह जल प्रदान करके बरसते हुए पानी से अच्छा वो माली होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी की ऋतु में बादल नहीं बरसते हैं। और नेक्स्ट में आपको बताया गया कि हे सरोवर, तुम्हारे सूखने पर जो पक्षी आकाश मार्ग को चले गए हैं और जो भौरे अपना घर आमों के वृक्ष पर, मंजरियों पर बना लिए हैं और बेचारी मछलियां तो क्या हो गई, तुम पर ही पूरी तरह से आश्रित है। वे कहाँ जाएं इस समय, तुम तो गर्मी के मारे सूख गए हो। और नेक्स्ट में बताया गया कि चातक पक्षी ही स्वाभिमानी पक्षी है जो कि जल से इंद्र से जल मांगता है। तो इसी तरह की अनेक बातें इस उक्तियों में बताई गई हैं और इन अन्य उक्तियों में बताई गई हैं। छात्रों, अब आज हम यहाँ पर क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा अन्योक्त्या का 7वां भागा लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें अभ्यास माला भाग 1। तो आइए देखें छात्रों, अभ्यास माला भाग 1। प्रश्न नंबर पहला, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। तो पहला देखिए, सरसः शोभा केन भवति, यानी सरोवर की शोभा सुंदरता कौन होता है। तो सरसः शोभा राजहंसेन भवति, यानी सरोवर की शोभा राजहंस के द्वारा होती है। चातका किमर्थम मानी कथ्यते, यानी चातक पक्षी स्वाभिमान क्यों है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि चातका पुरंदरम जलम याचते, यानी चातक पक्षी है जो केवल इंद्र भगवान से पानी मांगता है, जल मांगता है। नेक्स्ट वन, मीना कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, यानी मछलियां कब बेचारी गति को प्राप्त करती हैं, यानी दीन की गति को प्राप्त करती हैं। तो सरोवर से संकोचम अंचति मीना दीनाम गतिम प्राप्नोति, यानी जब तालाब संकुचित हो जाता है, कब, गर्मी की ऋतु में, तो मछलियां बेचारी दीन गति को प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन, कानी पूरित्वा जलधा रिक्ता भवति, यानी क्या पूरा करने के लिए बादल खाली हो जाते हैं। तो नाना नदी नद शतानी पूरित्वा जलधा रिक्ता भवति, यानी अनेक प्रकार की नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर बादल खाली हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, वृष्टि भी वसुधाम के आद्रंती, यानी बारिश जो है पृथ्वी को किस प्रकार से गीला करती है, बादल के द्वारा। तो वृष्टि भी वसुधाम अम्बोदाहा आर्दयंती, यानी बादल जो है बारिश के वही पृथ्वी को गीला करते हैं, तर करके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए छात्रों, रेखांकित पदानिधिकृत या स्थूल पदानिधिकृत प्रश्न निर्माण, यानी आपको प्रश्न निर्माण करना है, वो भी अंडरलाइन वर्ड को देखते हुए। तो देखिए,
मालाकारई तोयई तरो पुष्टिम करोति, यहाँ तोयई शब्द को आपको प्रश्नवाचक शब्दों में चेंज करना है। और आपको मालूम है प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखिए, मालाकारई कई तरो पुष्टिम करोति और प्रश्नवाचक चिन्ह। नाउ सेकंड वन, भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, यानी भौरे जो हैं वो आम की मंजरियों में ही आश्रय बनाते हैं। तो रसाल मुकुलानी में अंडरलाइन है, तो क्या हुआ आंसर, भृंगा कानी समाश्रयन्ते और प्रश्नवाचक चिन्ह। नाउ नेक्स्ट वन, पतंगा अंबर पथम आपे धीरे, यानी पतंगा यानी कीड़े जो हैं वो आकाश मार्ग को चले गए हैं गर्मी की ऋतु के कारण। तो पतंगा में अंडरलाइन है, तो क्वेश्चन वाचक शब्द क्या हुआ, के अंबर पथम आपे धीरे और प्रश्नवाचक चिन्ह। नाउ नेक्स्ट वन, जलदा नाना नदी नद शतानी पूरित्वा रिक्तो अस्ति, तो जलदा यानी बादल जो है वो अनेक प्रकार की नदियों और सैकड़ों नदों को पूरा करके खाली हो जाते हैं गर्मी की ऋतु के बाद। तो जलदा में अंडरलाइन है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हुआ छात्रों, के। तो के नाना नदी नद शतानी पूरित्वा रिक्तो अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। नाउ नेक्स्ट वन है, चातका वने वस्ती, वने यानी चातक पक्षी जो है वो जंगल में ही रहता है, गर्मी हो जाए कोई भी मौसम हो। तो वने में अंडरलाइन है, तो आंसर क्या होगा छात्रों, चातका कुत्र वस्ती और प्रश्नवाचक चिन्ह। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितो श्लोकयो भावार्थम स्वीकृत भाष्या लिखत, यानी नीचे लिखे हुए श्लोकों के भावार्थ आपको स्वीकृत भाषा में लिखना है, यानी जो आपको आती हो वो भाषा। हिंदी आती है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिखना है। तो आपकी जो भाषा आपको पसंद है उस भाषा में ही आपको उसका श्लोक का भावार्थ लिखना है। तो पहला देखिए छात्रों, तो ये रल पे रपी डैश 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 वारी देन, यानी ये वाला श्लोक जो है, तो ये रल पे रपी, इस श्लोक का भावार्थ आपको लिखना है। तो देखिए छात्रों, भावार्थ यहाँ पर मैंने लिखा है, उसको ध्यान से देखिए। धारा प्रवाहम जलम वर्षयता वर्षा कालिकेन जलदेन वृक्षाः पादपाः च तादृशाः संतुष्टाः न भवन्ति, यथा ग्रीष्मर्तो मालाकारेण दत्तम अल्पमपि जलम वृक्षान् पोषयति इत्येवं आवश्यकतायां विपत्तौ वा अत्यल्पम सहायम अपि महत्वपूर्णम वर्तते। अर्थात छात्रों, धारा प्रवाह जल वर्षयता वर्षा कालिकेन, अर्थात धारा प्रवाह जल वर्षा ऋतु में ही वृक्षों को पौधों को मिलते हैं और उसी से वो संतुष्ट होते हैं, परंतु ग्रीष्म काल में तो बारिश होती नहीं छात्रों। तो मालाकार, मालाकार अर्थात माली जो है, तो माली के द्वारा दिया गया थोड़ा सा जल पिचकारी के समान वृक्षों को ही पोषण करके संतुष्टता मिलता है। तो यानी गर्मी की ऋतु में माली जो है वो महान कहलाता है। इत्येवं आवश्यकतायां विपत्तो, यानी ऐसी आवश्यकता में, विपत्ति में, जब भी विपत्ति हो और उस समय थोड़ा सा भी अगर कोई हमको मदद करता है तो वो इंसान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे हमारे पास अगर धन नहीं है तो अगर हमको किसी गरीब ने अगर 1 रुपया भी उस समय खाने के लिए दे दिया तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि रईस ने पैसा नहीं दिया पर गरीब ने दे दिया, तो वो गरीब व्यक्ति हमारे लिए महान कहलाएगा। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट श्लोक देखिए, रे रे चातक से लेकर दीनम वचम, ये वाला श्लोक है लास्ट वाला। तो इसका भावार्थ देखिए आप छात्रों, मेघ से जल बिंदुवई एवं तृप्तम चावतकम कवि कथयति यत आकाशे बहवा मेघाः सन्ति परम सर्वे न वर्षन्ति केचित् वृथा गर्जन्ति जलपूर्णः मेघाः एव वर्षित्वा पृथ्वीम् आर्दयन्ति अतः त्वं यस्य कस्यापि अग्रे दीन वचनानि मा ब्रूहि। अर्थात छात्रों, कवि कह रहा है कि मेघ से जल बिंदु यानी बादल की जल बिंदु जो है
वो पहली बूंद से ही चातक पक्षी जो है अपने आप को तृप्त करता है, साल भर वो पानी नहीं पीता है। छात्रों, आपको बता दें कि वो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद से ही अपना प्यास बुझाता है, उसके बाद वो साल भर पानी नहीं पीता है। तो बादल की वो एक बिंदु के लिए चातक पक्षी साल भर इंतजार करता है। तो कवि कह रहे हैं कि आकाश में बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी नहीं बरसते हैं, कुछ गरज के भी चले जाते हैं और कुछ ही बरसते हैं। तो जल पूर्ण मेघा एवं वर्षित्वा पृथ्वी मार्दयन्ति, और जो जल से भरे हुए बादल होते हैं वही वर्षा करके पृथ्वी को, धरती को भिगो देते हैं। अतः त्वम यस्य कस्यापि, इसलिए तुम हर किसी के सामने, यस्य कस्यापि यानी जो किसी को भी देखो उसके सामने, अग्रे यानी सामने, दीन वचनानी मां ब्रूहि, अर्थात दीन वचन मत कहो। अर्थात छात्रों, यहाँ पर कवि कह रहा है कि आप हर किसी के सामने अपने दरिद्र होने का बखान नहीं कीजिए, या आप हर किसी के सामने हाथ फैलाकर मत मांगिए। कुछ ही होंगे जो आपको तृप्त करेंगे, सब कोई आपको तृप्त नहीं करेगा। तो इसलिए हर किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने 3 प्रकार के प्रश्न पढ़े। पहला संस्कृत भाषा में प्रश्नोत्तर, दूसरा प्रश्नवाचक यानी प्रश्न निर्माणम, और तीसरा भावार्थ। 2 श्लोक दिए थे, उसके ऊपर आपको भावार्थ लिखना था। तो छात्रों, आपको आज का यह अंश कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको आज के इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।